बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस चटपटे पकवान में आप लोगों से शेयर करूँगी एक और बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है कि जब आप इसे देखेंगे ना तो फ़ौरन से आपका दिल चाहेगा कि मैं इसे बनाकर इंजॉय करूँ। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा कटलेट। इस रेसिपी में आपको 2 फ्लेवर मिलेंगे, आलू टिक्की का भी फ्लेवर मिलेगा और आपको चिकन पिज़्ज़ा का भी फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को आप लोगों ने अंत तक देखना है। रेसिपी बड़ी ही शानदार और कमाल की है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेहद मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट बनाने के लिए मैं डालूंगी एक फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को ऑमलेट कट में काट कर शामिल कर दूंगी। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज को मैं हल्का सा पकाऊंगी ताकि ये हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। बस जी प्याज को हमने इतना ही पकाना है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि अदरक लहसुन का अगर कच्चापन रह जाए तो बहुत ही बुरा फ्लेवर आता है। जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी खुशबू आने लगे, इसमें डालें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी के बराबर हल्दी और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। यही 4 मसाले ही शामिल करूँगी मैं इस रेसिपी में और यकीन करें जो इसका फ्लेवर बनेगा ना, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मसाले को अदरक लहसुन और प्याज में मिक्स किया है और अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 पाव के करीब मेरे पास उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन है। तो चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। चिकन को मसालों में मिक्स करें और फिर इसमें डाल दें एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, जिसे मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। सेम कटिंग में कटा हुआ टमाटर भी डालेंगे जिसके बीज रिमूव कर दिए हैं और इसके अलावा मैं ऑलिव्स भी डाल रही हूँ। तकरीबन 2-2 टेबलस्पून ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स हैं। आप चाहें तो शामिल करें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं ऑलिव्स को। 5 टेबलस्पून मैं इसमें केचप के शामिल कर दूंगी। ये सादा केचप है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो चिली गार्लिक सॉस या फिर पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जियां और केचप डालने के बाद मैं 1 से 2 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पे पकाऊंगी और फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बेहतरीन सी हमारी पिज़्ज़ा स्टफिंग तैयार है। इसे एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पर ले लिए थे मैंने आधा किलो के करीब उबले हुए आलू, जिसे मैंने उबालने के बाद ठंडा किया और छीलने के बाद कद्दूकश करने लगी हूँ ताकि इसमें आलू का कोई भी बड़ा पीस बाकी ना रहे। सारे आलू मैं कद्दूकश कर लूँगी और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। आप लोग हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक काट कर। इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसे मसल कर मिक्स कर लूँगी ताकि आलू की एक डो बन जाए। आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है और जैसे ही आलू मिक्स हो जाएं, चलें जी बेहतरीन से पिज़्ज़ा कटलेट बनाना शुरू करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल भी ले लिया है और इससे हाथों को ग्रीस कर लिया है। इसके अलावा आधा कप के बराबर मैं मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी। चलें जी, अब आलू का एक मिक्स मैंने उठा लिया है, थोड़ा सा तकरीबन इतना कि जैसे हम चिकन के कोफ्ते बनाते हैं। इसको हाथों पर फैलाएं और एक टिक्की की शेप में ले आएं। अब पहले आपने 1 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ लगानी है। इसके ऊपर लगा दें बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी स्टफिंग, जो कि पिज़्ज़ा स्टफिंग हमने तैयार करके रखी हुई थी। ये भी अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। बस आप लोगों ने क्या करना है, हाथों की मदद से इसको एक गोले की शक्ल में ले आएँ और फिर टिक्की की शेप दे दें। अंगूठे की मदद से हल्का हल्का सा स्टफिंग को अंदर की जाने प्रेस करें तो बहुत ही इजीली ये कटलेट तैयार हो जाएंगे और सारे कटलेट आप लोगों ने ऐसे ही तैयार करके रख लेने हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इन्हें किस स्टेज पर फ्रीज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। 3 अंडे लूँगी मैं और इन्हें अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसके अलावा 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अब एक एक पिज़्ज़ा कटलेट उठाएं, पहले अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोट कर लेना है।
तो आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई स्नैक हम फ्राई करें जिसमें हम चीज़ की फिलिंग करते हैं, फ्राई करते वक्त चीज़ बाहर निकल आती है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है ताकि स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले और ऑयल का एक ड्रॉप भी इसके अंदर ना जाए। देखें, इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। 15 से 20 दिनों के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलें जी, सारे पिज़्ज़ा कटलेट को मैंने पहले अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है और अब इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 1 बाय 1 करके डालें और एक साइड से इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो साइड को चेंज करें और इसी तरीके से उलटते पुलटते रहें, क्योंकि ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, ये फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे। तो आप लोगों ने इवन कलर आने तक बेहतरीन से पिज़्ज़ा कटलेट को फ्राई कर लेना है और ये बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ऑयल जो का तू ही रहेगा और हमारे क्रिस्पी मज़ेदार से स्नैक्स भी तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। तो चलें जी, पिज़्ज़ा कटलेट तो हमारे रेडी हो गए। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने चीज़ी और मज़े के हैं। आ रहा है ना आपके मुंह में पानी? तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।